हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको एओडी आगे की ओर टेंजेंट एंड नॉर्मल टॉपिक करवाऊंगा। टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या चीज है देखते हैं इसको। टेंजेंट एंड नॉर्मल, जैसा कि आप जानते हो 10th स्टैंडर्ड से ही, टेंजेंट और टेंजेंट जो होता है वो एक लाइन होता है जो किसी भी सर्कल को एक पॉइंट पे कट करता है। 10th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने टेंजेंट के बारे में पढ़ा था। अब ये सिर्फ सर्कल ही नहीं है, कोई भी कर्व हो, अगर उस कर्व को कोई भी एक पॉइंट पर कोई स्ट्रेट लाइन टच करके जाए तो वो उसका क्या कहलाता है? टेंजेंट कहलाता है। तो यहां पर देखो, हमने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की हमने कि यह एक कर्व है, यह एक फंक्शन है जो कर्व का काम कर रहा है। इस कर्व को ये लाइन एक पॉइंट पी पे टच करके आगे की ओर जा रहा है, तो ये कहलाएगा इसका टेंजेंट, राइट। अब इस कर्व के इस पॉइंट पर ही एक लाइन ऐसा भी होगा जो 90 डिग्री एंगल को फॉर्म करेगा, ये जो क्या कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगा। नॉर्मल का मतलब समझते ही हो आप, 90 डिग्री एंगल बनाता है वो। तो यहां पर ये चीज 90 डिग्री एंगल बनाना है, तो ये हो गया नॉर्मल और ये हो गया टेंजेंट। नॉर्मल हो या टेंजेंट, दोनों स्ट्रेट लाइन्स ही होते हैं। तो स्ट्रेट लाइन का हर वो फॉर्म, हर वो आइडेंटिटी जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, वो हर एक फॉर्मूला यहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। चलो देखते हैं। किसी भी फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएट करते हो, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। अगर आप किसी फंक्शन को, ये एफ है, अगर इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एक्स आ गया। और इसमें अगर हमने इस पी पॉइंट को पुट कर दिया एट पी, तो इससे ये जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा इसका स्लोप। ये इसका क्या आएगा? स्लोप आ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन का जब आप डिफरेंशिएट करके उस पर्टिकुलर पॉइंट को पुट करते हो तो उससे क्या बनता है? स्लोप बनता है, राइट। तो ये स्लोप मिल गया। स्लोप क्या हो गया? dy बाई डी एक्स। स्लोप क्या हो गया? dy बाई डी एक्स एट पी पॉइंट पे। पी पॉइंट पे स्लोप हो गया। अब यहां पे स्लोप मिल गया आपको, तो dy बाई डी एक्स जब हम फाइंड करते हैं, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और किसी एक पॉइंट पर अगर मैं उसको, उस पॉइंट को अगर पुट कर दे उसमें, तो उससे क्या निकलता है? उस कर्व का टेंजेंट का स्लोप निकल जाता है। सपोज हमारे पास ये फंक्शन है, इस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद हमने उस पॉइंट को पुट कर दिया जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको स्लोप चाहिए। तो उस पॉइंट से जो वैल्यू आएगी पुट करने के बाद, वो वैल्यू क्या होगी? उस कर्व का टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। अब सुनो, किसी भी पॉइंट के लिए, किसी भी लाइन का इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमारे पास एक चाहिए स्लोप और दूसरा चाहिए पॉइंट। ये दो चीज चाहिए। स्लोप मिल गया, स्लोप मिल गया, फिर पॉइंट भी मिल जाएगा। पॉइंट तो मिला हुआ है ये पहले से, पॉइंट के थ्रू ही तो स्लोप निकाला था। तो पॉइंट मिल गया, फिर स्लोप मिल गया। अब आप इक्वेशन आसानी से लिख सकते हो। क्या होता है इक्वेशन? y माइनस y1 इक्वल्स टू m ऑफ x माइनस ऑफ x1। यही होता था ना 11th स्टैंडर्ड में। अब यही चीज मैंने यहां अप्लाई किया है। y माइनस y1 इक्वल्स टू, ये dy बाई डी एक्स क्या है? dy बाई डी एक्स क्या है? एट पॉइंट p पे। अब ये क्या है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। ये पूरा क्या हो गया? स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो गया, m हो गया। और इंटू x माइनस x1, इस फॉर्मूले के थ्रू ही ये सॉल्व हुआ है। अब देखो, नॉर्मल के लिए तो कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल तो बिल्कुल आसान है। करना क्या है आपको? सिर्फ और सिर्फ इसके स्लोप को निकाल लेना है। बाकी प्रोसीजर तो सेम है। स्लोप निकालने के लिए क्या करना है? स्लोप जब आप निकालोगे नॉर्मल का स्लोप होगा -1 बाई dy बाई डी एक्स। फिर से एक बार, क्योंकि आप जानते हो कोई भी दो लाइन, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो अगर m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, ये चीज आप जानते हो 11th स्टैंडर्ड से। क्योंकि कोई भी दो स्लोप लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। तो यहां पर m1 इंटू m2 -1 हो गया। तो यहां पर हमने m1 तो निकाल ही रखा था ये, और m2 निकालना है तो -1 बाई m1, तो -1 बाई m1 लिख दिया हमने। -1 m1 हो गया और x माइनस x1 हो गया। दैट्स इट। ये आपका क्या हो गया? फिर से इक्वेशन बन गया नॉर्मल का, ठीक है। y माइनस y1 इक्वल टू, यहां पर ये चीज क्या हो गया? स्लोप बन गया। और ये x माइनस x1, ये y1 x1, ये दोनों क्या है? पॉइंट है। अच्छा, यही है टेंजेंट एंड नॉर्मल कंप्लीट। अब कुछ नोट्स पॉइंट्स है, उसके बाद फिर चलेंगे एक्सरसाइज पे। नोट डाउन इट। कुछ नोट पॉइंट्स हैं, देखिए टेंजेंट एंड नॉर्मल के रिगार्डिंग।
स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, सपोज हमारे पास ये लाइन हो, ये लाइन हो, अगर इसका स्लोप लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। कोई भी चीज, सपोज हमारे पास अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो ये लाइन y इक्वल टू 3 है ना, तो y इक्वल टू 3 है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ux इक्वल्स टू 0। स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, अगर y एक्सिस के पैरेलल में देखो, यहाँ पे y एक्सिस के पैरेलल में अगर करते हैं तो क्या होगा, ये y एक्सिस है, इसके पैरेलल में ये जो रिजल्ट है ये x इज इक्वल टू 0 होता है, x इक्वल टू समथिंग होता है, x इक्वल टू 2a समथिंग, ठीक है। तो उस केस में जो रिजल्ट होगा वो स्लोप नहीं, इसको dx बाई dy कहते हैं, स्लोप मत कहना, स्लोप नहीं है इस केस में। इफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो यहां तो स्लोप होगा बट यहां स्लोप नहीं होगा, यहां पे स्लोप क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा, 1/0 नॉट डिफाइन आएगा। तो यहां पर इस केस में क्या होगा, dx बाई dy इक्वल्स टू 0 होगा, और इस केस में स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ये स्लोप होगा, ये dy बाई dx इक्वल्स टू 0, ठीक है। और स्लोप ऑफ टेंजेंट को dy बाई dx को tan थीटा भी कहते हैं, ठीक है। चलो अब एक साइज की ओर चलते हैं। एक्चुअली एनसीईआरटी में ये चीज 6.3 यानी कि थर्ड एक्सरसाइज है, एलिमेंट में आपको ये सेकंड मिल जाएगा, तो एलिमेंट के हिसाब से आप लोग अगर सॉल्व कर रहे हो तो सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करना, और एनसीईआरटी के हिसाब से सॉल्व कर रहे हो तो 6.3 देखना। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू y इक्वल्स टू 3x4 माइनस ऑफ 4x एट x इक्वल्स टू 4। ध्यान देने वाली बात है, हमें इसका स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए मैंने बता रखा है कि आप इसको क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई डी एक्स निकाल दो, तो क्या हो जाएगा ये 12x क्यूब माइनस ऑफ 4। अब dy बाई डी एक्स, अगर आप इसको x की वैल्यू 4 रख दोगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, 464, 12 इंटू 64 माइनस 4, जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट आएगा कितना, 4 इंटू 64, 4 तिया 12 के 2 हंस एक, और 6 18 1 19 माइनस 1 यानी कि 4 इंटू 1 9 1 4 9 36 के 6 कैरी हो गया, 3 4 3 7 7 6 4, ये आपका आंसर है। तो स्लोप निकालना आप लोग को आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑफ द कर्व x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल्स टू π/4। फिर से देखते हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल बताना है आपको, जब x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, स्लोप ऑफ नॉर्मल बताना है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए सबसे पहले तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले आप फाइंड करो, तो क्या होगा, dx बाई डी थीटा होगा, तो dx बाई डी थीटा क्या होगा, 3a cos स्क्वेयर थीटा इंटू माइनस का साइन थीटा, फिर dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा हो जाएगा 3a साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको इसे डिवाइड कर देते हैं, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा कितना, 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, बच जाएगा साइन थीटा बाई यहां बच जाएगा कोस थीटा, और साथ में माइनस का साइन आ जाएगा, फाइनली ये बच जाएगा माइनस का टेन थीटा। अब dy बाई डी एक्स हमें निकालना क्या है, एट थीटा इक्वल्स टू π/4, तो इससे रिजल्ट आएगा माइनस का 1, क्योंकि 10 π/4 1 होता है। तो ये हो गया dy बाई डी एक्स, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया ये माइनस का 1। हमें निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल ये हो जाएगा
माइनस का 1 बाय -1, क्यों माइनस का 1 बाय दैट स्लोप, फाइनली प्लस का 1 आंसर। राइट ऑन इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट्थ नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। एट्थ नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल्स टू x minus 2 whole square at which the tangent is parallel to the chord 2 0 एंड 4 4। ध्यान देना है, इसका जो टेंजेंट है वो इसके पैरेलल है, वो इसके पैरेलल है। तो पैरेलल लाइंस के स्लोप्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, पैरेलल लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जो इसका स्लोप होगा m, वो क्या होगा 4 - 0 4, 4 - 2 2, यानी कि 2 होगा इसका स्लोप। क्या होगा, 2 होगा इसका स्लोप। अब जब इसका स्लोप 2 है तो इसका भी स्लोप क्या होगा, 2 होगा। अब हमें इस पे पॉइंट बताना है कि वो पॉइंट कौन कौन सा है। तो सिंपल सी बात है, इसका जो स्लोप निकालेंगे dy by dx वो 2 टाइम्स ऑफ x - 2, ये किसके बराबर होगा, इस 2 के बराबर होगा। अब यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2, x की वैल्यू 2 आ गई तो y की वैल्यू क्या होगी, 0। तो पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट हो गया कितना, 2 और 0। यहां एक्चुअली x की वैल्यू 3 होगी, देख लेना ठीक से, चेक कर लेना। 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 2, 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा 1, x की वैल्यू हो जाएगी 3, y की वैल्यू 0, 3 0 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 12, y is equal to 1 by x square minus 2x plus 3. Find the equation of all lines having slope 0 which are tangent to the curve y is equal to that. अब इस y is equal to इस फंक्शन पे कह रहा है कि जितने भी इक्वेशन होंगे टेंजेंट का वो बताओ जो पैरेलल हैं, जिसका स्लोप कितना दे रखा है, 0 दे रखा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 which are the tangent of, जो क्या है, टेंजेंट है इस कर्व का। तो इसका स्लोप हमारे पास 0 दे रखा है, तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया, इसको 0 के बराबर कर दिया, यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल ली। फिर उसके बाद y माइनस, इसको अब ये अगर पॉइंट हो गया हमारे पास, तो पॉइंट हो गया तो इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ x माइनस ऑफ x1, वही हमने यहां पे लगा दिया और यहां से राइट डाउन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19th नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहा है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दैट एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इसमें जो टेंजेंट है, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस कह रहा है, मतलब आप समझ सकते हो dy by dx क्या होगा, dy by dx 0 के बराबर होगा। चलो ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 2y माइनस 2y dy by dx माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। अब यहां से dy by dx निकालो आप, तो dy by dx हो जाएगा, इसको रख दो इधर तो 1, इसको रख दो माइनस का 2 माइनस का x और y हो जाएगा। देखना फिर से एक बार, ये 1 माइनस x और ये हो जाएगा 2y, तो 2 से 2 कॉमन हटा दिया, बच गया y। तो इस तरह से ये जो रिजल्ट आ गया हमारा, क्या आ गया, dy by dx इक्वल्स टू इतना। अब यहां देखना है ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 आ गई तो y की वैल्यू आप निकाल सकते हो यहां से, y इसमें रख दो x की वैल्यू 1 माइनस का 2 माइनस 3, सॉरी 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 कितना हो गया, -4, उधर जाएगा तो 4, y की वैल्यू प्लस -2, यानी कि जो पॉइंट्स होंगे 1 2 1 -2, ये इसके पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो इसके जितने क्वेश्चन हो सके
आप लोग ट्राई करना ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने का जहां तक हो पाए। उसके बाद कोई प्रॉब्लम आए तो वो मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, सर मुझे ये नहीं आया, मैं करा दूंगा फिर आगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।